प्रशांत किशोर को नेता बनना है और बहुत बड़ा नेता बनना है। और प्रशांत किशोर को अगर नेता नहीं बनना है तो कल अपने पत्नी को काहे के लिए प्रेजेंट कर दिए उतने लोगों के बीच में? कल भी वो दिखाने के लिए लाए थे कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर हूँ और के लिए लाता है। राबड़ी देवी तो घरे में काम कर रही थी, जब मुख्यमंत्री बनना हुआ तो सामने कौन आया? राबड़ी देवी ना आई और साइन करना सिखाया गया राबड़ी देवी को कि ऐसे साइन किया जाता है और राबड़ी देवी कह रही थी कि हमसे नहीं हो। तो प्रशांत किशोर अति महत्वाकांक्षी योजना लेकर के चल रहे हैं जनसुराज का। और महिला का जो है वोट बैंक उसको साधने के लिए एक महिला को सामने लाना पड़ेगा। यह बात तो नहीं प्रशांत किशोर की पत्नी यहाँ की नहीं अरे और उतने सारे लोग थे, बहुत सारा एग्जाम्पल था, बहुत सारा एग्जाम्पल था। एक से एक जो कार्यकर्ता थे महिला कार्यकर्ता सामने आए हैं। कल ही बताया था कि 300 से प्लस महिलाओं ने बिहार में चुनाव लड़ा विधानसभा का। निर्दलीय उसमें थे, बहुत ज्यादा थे। तो उसमें से किसी को काहे नहीं लेकर के आए प्रशांत किशोर? उसी में से ये एक महिला है, पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रही है। ऐसे ऐसी आशा की कार्यकर्ता है, ऐसे ऐसे जीविका से जुड़े हुए दीदी लोग हैं जो लगातार ऐसे ऐसे विधवा महिला है बिहार में जो लगातार काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। पेड़ को राखी बांधने से लेकर के और जल बचाओ, पेड़ बचाओ, तमाम तरह के अभियानों से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर उसमें से किसी को निकाल के ले आते कि देखिए ये बिहार की दादी है, ये बिहार की कार्यकर्ता है, ये बिहार के कार्यकर्ता है, इनको पद मिलना चाहिए, इसी से बिहार का विकास होगा। ये काम तो सर लालू यादव ने किया था। यह बात कि क्या प्रशांत किशोर गारंटी देंगे कि चुनाव के बाद वो जो टेली कॉलर रखेंगे क्या वह कंटिन्यूटी रहेगा या फिर बस उनके साथ यूज एंड थ्रो वाला काम होगा? समाज में बदलाव करने आए हैं। उनका कहना है समाज में बदलाव करने के लिए आए हैं। ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना कि बबुआ लगेगा। तो कमेंट देखिएगा, खाली जॉन सुराज से जुड़े लोगों का कमेंट आएगा और उनका आईडी खोल के देखिएगा तो 4 गो 5 गो रील डाला। बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव खत्म, स्कूल को हार्म कर रहे हैं। एक मिनट जी तो प्रशांत किशोर सामने आए और ऐसे कागज दिखाएं कि हम बिहार के युवा को 10 सालों तक नौकरी दे रहे हैं। अभी टेली वॉलंटियर आया, अभी और नौकरी आएगा बिहार में। नौकरी क्या आएगा बिहार वासियों सुन लीजिए, नौकरी आएगा जो सबसे बढ़िया पोस्टर डिजाइन करेगा उसको 50 रुपया प्रशांत किशोर की तरफ से। जो सबसे बढ़िया नारा लिखेगा उसको 25 रुपया प्रशांत हेडलाइन बनाएगा से। जो सबसे बढ़िया न्यूज का हेडलाइन बनाएगा उसको 70 रुपया जन सुराज के तरफ से। जो सबसे बढ़िया कार्यक्रम अरेंज कर देगा जन सुराज का उसको 2000 रुपया। तो बिहार रोजगार ही रोजगार है, बिहार में बाहर ही बाहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के तैयारी में अगर सबसे आगे कोई पार्टी है तो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनसुराज पार्टी है। लगातार मीटिंग, लगातार जनसंवाद, महिला सम्मान, एक से एक तमाम बड़ा मीटिंग शुरू कर दिए हैं 1 साल पहले ही, और लोगों में मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं कि जनसुराज पार्टी आ चुकी है। प्रशांत किशोर ने तमाम बड़े बड़े वादे करना शुरू कर दिए हैं नेताओं की तरह। अब वो अपने तमाम बड़े वादों को कितना पूरा करते हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जवल कुमार और पुरुषोत्तम कुमार। प्रशांत किशोर ने तमाम बड़े वादे किए हैं और उन्हीं बड़े वादों में एक और बड़ा वादा किया है कि उन्होंने 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। लेकिन अगर हम धरती पे जमीन पर बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। 243 सीटों पे बिहार में, खासकर बिहार में, जैसे उनके पास तेजस्वी यादव, एमवाई की पार्टी, तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जदयू, लौकुश की पार्टी, तो ये जमीन पे बात करें तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे, क्या प्रशांत किशोर अगर 50, 60, 70, 100 जीतते हैं, सरकार बनाने में अगर उनकी अहम भूमिका आती है, तो क्या वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे? प्रशांत किशोर का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं आदर्श। दूसरी बात यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर अगर 20, 25, 10, 15, 60, 70 सीट जीत लेते हैं तो वो क्या करेंगे? भाजपा के साथ जाएंगे, चिराग पासवान के साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे, तेजस्वी यादव को सिर्फ हार्म करेंगे, ये करेंगे क्या? यही तो किसी को नहीं पता है ना। प्रशांत किशोर बता रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पूछता है फाइनल पोस्ट, पूछता है बिहार का दर्शक, पूछता है बिहार के लोग
पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं, प्रशांत किशोर कौन सी रणनीति कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं? प्रशांत किशोर खुल के नहीं आ रहा है सामने, लेकिन प्रशांत किशोर का एक सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान की तरफ दिख रहा है। आपने यह बात जब से प्रशांत किशोर आए हैं मैं देख रहा हूं कि उनकी टिप्पणी सब पे दिखी है, नीतीश पे, लालू पे, सब पे, मोदी पे, लेकिन प्रशांत किशोर का आपने एक टिप्पणी भी चिराग खबर आ रही है, अगर खबर सुनने में आ रही है कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। तो यह बात एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रशांत किशोर जाएंगे किसके साथ। वो जाएंगे चिराग के साथ, नीतीश के साथ, या फिर जदयू के साथ। यहां मैं बैठा हूं और आपको मैं खबरों के अंदर की खबर बताता हूं कि इस मामले में प्रशांत किशोर पीछे हो गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर भाजपा ने दाव फेंक दिया है और भाजपा चिराग पासवान को आगे करके बिहार में अपना एजेंडा सेट करने में लगी है। और चिराग पासवान की तरफ प्रशांत किशोर की भी निगाह है, क्योंकि प्रशांत किशोर लंबी पारी खेलने वाले हैं। कि प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में, मतलब जब जमीन पे उतरे, पद यात्रा शुरू की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं बदलाव करने आया हूं, नेताओं की आंख खोलने आया हूं। एक मिनट, नेताओं की आंख खोलने आया हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए। लेकिन अब बात ये हो रही है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी का सपना देख रहे हैं। अच्छा शायरी है कि काजल के पर्वत पे चढ़ना और चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। देखिए ये जो बातें हैं ना, जो हम लोग बैठ के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नेता बनने नहीं आए हैं, तो प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं? प्रशांत किशोर नेता बन रहे हैं। और प्रशांत किशोर बिहार के ऐसे नेता होंगे, पहला एक ऐसा नेता होगा जो एजेंडा सेट करके, जो बैठे बैठे पार्टी बना करके, बिना धरातल पे काम किए हुए। प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन के लिए क्या काम किए हैं, किसी ने आज तक सवाल किया? प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, उस पदयात्रा से क्या परिवर्तन आया, किसी ने आज तक सवाल किया? प्रशांत किशोर ने जहां से परिवर्तन किया उस जगह का क्या हाल है, किसी ने आज तक सवाल किया? नहीं किया। प्रशांत किशोर को नेता नहीं बनना है तो प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा कर क्यों रहे हैं? प्रशांत किशोर को नेता बनना है और बहुत बड़ा नेता बनना है। और प्रशांत किशोर को अगर नेता नहीं बनना है तो कल अपने पत्नी को काहे के लिए प्रेजेंट कर दिए उतने लोगों के बीच में? यह भी तो एक सवाल है। नहीं लाते परिवार के लोगों को, आखिर आपने आपको, मैंने कल भी बताया, वो दिखाने के लिए लाए थे कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर हूं, और दिखाने के लिए लाता है। राबड़ी देवी तो घरे में काम कर रही थी, जब मुख्यमंत्री बनना हुआ तो सामने कौन आया? राबड़ी देवी ना आई। और साइन करना सिखाया गया राबड़ी देवी को कि ऐसे साइन किया जाता है, और राबड़ी देवी कह रही थी कि हमसे नहीं हो। तो प्रशांत किशोर अति महत्वाकांक्षी योजना लेकर के चल रहे हैं जन स्वराज का, और प्रशांत का सपना बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, और उस सपने में दिखा नहीं रहा है। उस सपने में बिना बीबी के तो साथ भी नहीं चल सकते ना, तो बीबी को भी लाए हैं, अपने पत्नी को लाए हैं। महिला का जो है वोट बैंक, उसको साधने के लिए एक महिला को सामने लाना पड़ेगा। यह बात तो नहीं प्रशांत किशोर की पत्नी यहाँ की नहीं, अरे और उतने सारे लोग थे, बहुत सारा एग्जाम्पल था, बहुत सारा एग्जाम्पल था। एक से एक जो कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता सामने आए हैं। कल ही बताया था कि 300 से प्लस महिलाओं ने बिहार में चुनाव लड़ा विधानसभा का। निर्दलीय उसमें थे, बहुत ज्यादा थे। तो उसमें से किसी को काहे नहीं लेकर के आए प्रशांत किशोर? उसी में से ये एक महिला है, पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रही है, ऐसे ऐसी आशा की कार्यकर्ता है, ऐसे ऐसे जीविका से जुड़े हुए दीदी लोग हैं जो लगातार, ऐसे ऐसे विधवा महिला है बिहार में जो लगातार काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है, पेड़ को राखी बांधने से लेकर के और जल बचाओ, पेड़ बचाओ, तमाम तरह के अभियानों से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हो रहा है, प्रशांत किशोर उसमें से किसी को निकाल के ले आते कि देखिए ये बिहार की दादी है, ये बिहार की कार्यकर्ता है, ये बिहार के कार्यकर्ता है, इनको पद मिलना चाहिए, इसी से बिहार का विकास होगा। ये काम तो सर लालू यादव ने किया था, प्रशांत किशोर से संभव होते नहीं। नीतीश कुमार ने भी एक हद तक किया था। लालू यादव ने क्या किया, रोड पर से सामान बेचने वाली को उठाया और कहां भेज दिया? देश के सबसे बड़े मंदिर के मंदिर में भेज दिया कि जा सांसद बन, और वो सांसद बन करके आई। तो लालू यादव ने ये काम किया। प्रशांत किशोर नीचे से उठा। प्रशांत, आज मैं अभी न्यूज देख रहा था, निकाला प्रशांत किशोर ने निकाला जन स्वराज टेली वॉलंटियर। सर आप रोजगार देंगे? यही रोजगार है।
250 से 5000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि 30 दिन में 100 कॉल करके और जॉन सुराज की बातों को घर घर पहुंचाइएगा तो आपको 250 रुपया देंगे। जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10,000 12,000 कमाने वाले युवाओं को वापस बुला लेंगे और यही जॉब देंगे। एक हाँ, यह बात कि क्या प्रशांत किशोर गारंटी देंगे कि चुनाव के बाद वो जो टेली कॉलर रखेंगे क्या वह कंटिन्यूटी रहेगा या फिर बस उनके साथ यूज एंड थ्रो वाला काम होगा? वही हाल होगा बिहार में। प्रशांत किशोर आप एक नीतीश जी को देखिए, चाहे आप इनको मोदी जी को देखिए, लालू जी को देखिए, तो नीतीश और लालू एक ही सिक्के के दो थे पहलू, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लियर आके कहते हैं कि हमारा सोच जेपी सेनानी राम मनोहर लोहिया से मिलता है, और मोदी जी खुल के आके कहते हैं कि मैं संघ का आदमी हूँ और मैं एक राष्ट्रीय विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। तो यह प्रशांत किशोर अपना विचारधारा को खुल के क्यों नहीं समाज में बदलाव करने आए हैं। उनका कहना है वो समाज में बदलाव करने के लिए आए हैं। ये सब मुंगेरी लाल का हसीन से अपना कुछ दिन पहले एक ब्लैक शर्ट और एक ब्लैक पैंट में लंदन से पढ़ के, जिन्होंने कभी धूल को देखा नहीं था, और उसके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी की उनका भी महत्वाकांक्षी था योजना। अरे वो तो डायरेक्ट खुल के आगे कही थी कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, और उनके बाद शायद उनको जानकारी नहीं था कि वो उनके खिलाफ लड़ने आई थी जो उनके पिता को राजनीति सिखाए थे और राजनीति में लाए थे। तो यह बात पुष्पम प्रिया चौधरी को जानना चाहिए कि एक मिनट, एक बहुत बता देता हूँ। प्रशांत किशोर रोजगार देंगे और कैसा रोजगार देंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी प्रशांत किशोर ने जॉन सुराज टेली वॉलंटियर, ये रोजगार है। रोजगार देख लीजिए बिहार के जनता लोग, आप लोग भी रोजगार देख लीजिए कि 250 रुपया प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा। 30 दिन में 100 कॉल कीजिएगा, यानी 100 लोगों को कॉल कीजिएगा और कहिएगा कि जॉन सुराज बहुत अच्छा काम कर रही। तब 1 मिनट उज्जवल जी, 750 रुपया मिलेगा 30 दिन में। 250 कॉल कीजिएगा तब, और 2000 रुपया मिलेगा। 500 कॉल कीजिएगा तब, और 5000 रुपया मिलेगा। 1000 कॉल एक महीना में कीजिएगा बैठ करके और जॉन सुराज को घर घर पहुंचाइएगा तो 1000 रुपया मिलेगा। बिहार की जनता को भी यही काम रह गया है कि उनके पार्टी का प्रचार करे। तो काहे नहीं नरेंद्र मोदी के पार्टी का प्रचार करेगा, दौरी बिछाएगा? काहे नहीं कोनो सांसद के पीछे पीछे घूमेगा? रोज जो है 300 रुपया सांसद जी भी देंगे, मीट भात होटल में खिलाएंगे भी, और घर के लिए सब्जियों खरीदेंगे। तो काहे के लिए हम जाएंगे 5000 रुपया पर काम करने? काली भी टाइट रहेगा कि सेल्फी भी डलाएगा कि फलानवा सांसद महोदय के साथ दिन भर डीएम साहब से मिला, सीएम साहब के आवास पर गया, विधानसभा घूमने गया। काहे प्रशांत किशोर के लिए जी काम करेगा? सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, प्रशांत किशोर चुनाव के पहले जो बंडल खुलता है ना, चुनाव के पहले, और एक चुनाव में, एक चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब आप एक नेता को करीब से देखिएगा तो लोकसभा के चुनाव में एक सांसद जो खड़ा होता है चुनाव, देखिएगा तो 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ आम बात है, खर्चा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। विधायकी में भी देखिएगा तो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया अब खर्चा हो जा रहा है। 1-1.5 करोड़ तो टिकटवे में लग जाता है। तो इतना रुपया जो खर्चा होता है, और कौन सा विधानसभा बिहार का ऐसा नहीं है कि जहां पैसा नहीं बढ़ता है, जो चुनाव के पहले में बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि वो पैसा उस तरह से न बांट के पहले ही बांट रहे हैं। हाँ, जैसे अभी हम लोग जाते हैं बस में, तो एक बस में बिहार का कॉन्सेप्ट है कि जिस सीट पे रुमाल फेंक दियो मेरा है, वैसे ही कॉन्सेप्ट पे एकदम प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं कि हम तुमको पहले से पैसा दिए हैं, रोजगार दिए हैं, घर में जाके कहना कि आप हमको वोट दीजिएगा, प्रशांत किशोर के वोट दीजिएगा। पूछिए का है कि एक मिनट कि बबुआ लगेगा तो कमेंट देखिएगा, खाली जॉन सुराज से जुड़े लोगों का कमेंट आएगा, और उनका आईडी खोल के देखिएगा तो 4 गो 5 गो रील डाला जॉन सुराज का। अरे एक मिनट गेम चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का गेम चल रहा है। आप हमको बताइए कि प्रशांत किशोर गांधी जी को लेकर चल रहे हैं, 2 अक्टूबर को कर रहे हैं कार्यक्रम, गांधी जी के विचारों को कर रहे हैं समर्थन। तो प्रशांत किशोर गांधी जी को पढ़ें। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत का युवा, बिहार का युवा, चंपारण का युवा खुद के अंदर एक स्किल लाए, वो आत्मनिर्भर बने, ना कि उसको दूसरा। हाँ, एक मिनट। तो प्रशांत किशोर एक
एक स्कूल खोले, एक स्किल सेंटर खोले चुनाव से पहले, जहां उनको एक कौशल सिखाया जाए, चाहे वो फ्रिज का हो बनाने का, वॉशिंग मशीन हो बनाने का, चाहे गाड़ी हो बना, उसके अंदर स्किल दे। उनके अंदर यह स्किल नहीं दे कि सुना ना, डिजिटल मीडिया के तरफ से प्रमोट करने के लिए 250, 750, 2000, 5000 रुपया दे रहे हैं। देखिए, एक मिनट, महात्मा गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था और ये सत्याग्रह की धरती बनाने की सत्याग्रह की धरती बन गई। और आज के दौर में जिसको भी नेता बनना रहता है, चंपारण की धरती से अपना मुहिम शुरू कर देता है। जब प्रशांत किशोर ने भी चंपारण की धरती से मुहिम शुरू किया था, पद यात्रा शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि बदलाव लाएंगे, नेता नहीं बनना है। आज उनकी जो सभा हो रही है जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, जब उनको बदलाव ही लाना था तो जो इन पैसा जो मीटिंग में खर्चा कर रहे हैं बिहार के विकास में करते हैं। नहीं करेंगे ना सर, काहे करेंगे बिहार के? उनको अपना विकास करना है, उनको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म। और वो भी नेता की तरह बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तब ये करेंगे। एजेंडा भी क्लियर नहीं, जनता को कंफ्यूजन में रखे हैं। कल बोल दिए कि जीविका में 2.5% का ब्याज दर लगता है, उसके बाद में लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि हम 50 को 60 को जीतेंगे तो हम किधर जाएंगे। भाई बताइए तो सही, बिहार की जनता पूछ रही है। जन सुराज पद यात्रा करके आज बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया ये जो काम कर रहे हैं वॉलंटियर बना रहे हैं। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आज वॉलंटियर बना रहे हैं। 250 रुपया, 500 रुपया, 7000 रुपया, 5000 रुपया का प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं कि हम देंगे आपको, आप हमारे साथ में जुड़िए। यही रोजगार होता है। आप रोजगार देने के लिए जिस तरह उज्जवल ने कहा स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाते हैं, सर्टिफिकेट देते, कंपनियों को बुलवाते हैं, बताते हैं कि जन सुराज बिहार में सरकार बनने से पहले देश के ग्लोबल लेवल पर, इंडिया से बाहर अबोर्ड लेवल के 200 कंपनियों के साथ एमओयू साइन की है और वहां के लोग ये होगा असली बदलाव। और ये दिखता जमीन पे कि बदलाव हो रहा है, लोगों में खुशी होगी कि हाँ कोको कोला से बतिया लिया है। कोको कोला को हम लेके आ रहे हैं, सबसे पहले चंपारण में बैठवाएंगे और वहां के 10,000 लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। तही न होता बात, तही आप असली बदलाव यही होगा। आज टेली वॉलंटियर प्रशांत किशोर रथ के सारथी थे, रथी नहीं थे। तो यह बात हमेशा होता है कि आप देखते होंगे कि जो लोग सेना का ट्रेनिंग करते हैं ना, वो सिर्फ बंदूक ही चलाते हैं, और जो लोग सिर्फ टेक्निकल में रहते हैं वो सिर्फ टेक्निकल ही देखते हैं। तो यह बात प्रशांत किशोर को समझ में आना चाहिए कि वो रणनीति बनाते हैं, वो कुरुक्षेत्र में युद्ध करने नहीं जाते हैं। तो यह बात प्रशांत किशोर को पहले यह बात सीखना होगा। उनको एक अपना 10 सालों का एक संघर्ष बिहार की जनता को दिखाना होगा। और जो बिहार के जो बिहार के जो टीचर हैं, जो बिहार के डाटा ऑपरेटर हैं, जो अनुबंध पे काम करते हैं, वो उनके साथ डाक बंगला चौराहे पे जाके एक बार ये करे, धरना करे और 10 लाठी खाए, उसके बाद शॉर्ट, एक मिनट, और उसके बाद शॉर्ट खोल के कहे कि देखो बिहार की जनता, मैंने आपके लिए 10 लाठी खाया। और उसके बाद और उसके बाद हाँ हम यह तानाशाही का विरोध करते हैं। लेकिन यह तो आप बैक डोर से घुस रहे हैं। और ये हाँ कुछ नहीं, यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो पूरा नहीं होने जा रहा है। और उसके बाद जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी का फ्लाइट से टिकट कट गया था ना जाने का, लंदन, सिंगापुर, पूरा ऑक्सफोर्ड, वैसा ही। और देखिएगा आप ड्रेस का भी सेम है, उनका ब्लैक था, इनका पूरा वाइट है, और जूता भी है वाइट। हम पहन रहे हैं कपड़ा विदेशी, उसके बाद हम कह रहे हैं हम तो गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी क्या कहे थे कि हम पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते हैं, नाइकी का जूता पहनते हैं। अरे वही तो कह रहे हैं ना भाई, गांधी कभी लागू नहीं होने वाला है। और अंतिम बात मैं कह देता हूँ आदर्श, अभी एगो नौकरी आया है ना जन सुराज टेली वॉलंटियर, अभी और नौकरी आने वाला है। उज्जवल सुन लीजिए ना, अभी और नौकरी आने वाला है। नौकरी जैसे बिहार सरकार भी नौकरी पे रखती है ना बेल्ट्रॉन के, एक मिनट में, तो बेल्ट्रॉन के माध्यम तो उसको कहती है कि 5 साल तक तुम्हारा हमारा अनुबंध रहेगा, और अगर तुम कोई फर्जीवाड़ा या फिर गलती नहीं किया। तो यह प्रशांत किशोर का बिहार के जो युवा है जो टेली कॉलर बन रहे हैं, चाहे जो भी काम कर पाते हैं, उनका कितने सालों का अनुबंध है, यह प्रशांत किशोर मीडिया के सामने बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव खत्म, स्क्रीन को हार्म कर रहे हैं। एक मिनट जी। तो प्रशांत किशोर सामने आए और ऐसे कागज दिखाएं
कि हम बिहार के युवा को 10 सालों तक नौकरी दे रहे हैं और उसको अरे 12,000 चुनाव खत्म हो जाने के बाद डेली वॉलंटियर का क्या जरूरी है? टेली वॉलंटियर क्या जरूरी है? और दूसरा चीज बता देते हैं, अंतिम चीज समय को ध्यान में रखते हुए देखने के लिए, हम सर। जल्दी हाँ तो ये समय को रखते हुए आप अपना लास्ट बात, अभी टेली वॉलंटियर आया, अभी और नौकरी आएगा बिहार में। नौकरी क्या आएगा बिहार वासियों सुन लीजिए, नौकरी आएगा जो सबसे बढ़िया पोस्टर डिजाइन करेगा उसको 50 रुपया प्रशांत किशोर की तरफ से, जो सबसे बढ़िया नारा लिखेगा उसको 25 रुपया प्रशांत हेडलाइन बनाएगा, से, जो सबसे बढ़िया न्यूज का हेडलाइन बनाएगा उसको 70 रुपया जन सुराज के तरफ से, जो सबसे बढ़िया कार्यक्रम अरेंज कर देगा जन सुराज का उसको 2000 रुपया। तो बिहार रोजगार ही रोजगार है, बिहार में बाहर ही बाहर है प्रशांत किशोर की जो आने वाली सरकार है। तो बनिए बिहार वासियों टेली वॉलंटियर, बनिए प्रशांत किशोर का डिजाइन और रोजगार पाइए, और रोजगार प्रशांत किशोर की सरकार लाइए और रोजगार पाइए। यही रोजगार। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत क्या बोलिए? यह प्रशांत किशोर एक नारा लिखे थे बहुत दिन पहले, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में वह जो नारा है वो 50% काम किया था। मैं वह नारा दोहरा, मैं नीतीश कुमार का ना ही प्रवक्ता हूँ और ना ही मैं कोई जदयू का आदमी, ना ही मैं तो उन्होंने कहा था कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। तो क्या यह जो नीतीश कुमार बा, क्या यह नीतीश कुमार को साइड कर पाएंगे? अभी कच्चे खिलाड़ी है प्रशांत। अच्छा, वो तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे इनका कहना है कि प्रशांत किशोर को लाइए और रोजगार पाइए और 5000, 2000, 250 पोस्टर डिजाइन कीजिए और नौकरी पाइए और पैसा पाइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।